बच्चों ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो बच्चों बहुत आसानी से मैं तुम्हें आज इसे समझाने वाला हूं और मैं इस तरीके से तुम्हें समझाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा। तो बच्चों तुम्हें करना क्या होगा, एक बार जो मैं इसे पढ़ा रहा हूं उसे तुम्हें रिवाइज करना होगा। हर एक दिन 2 दिन के बाद इसको रिवाइज करते जाओ, कुछ ही दिनों में ये तुम्हें कंठस्थ हो जाएगा, तुम्हें एकदम जबानी याद रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग के, उसको तुम प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे ही तुम प्रैक्टिस कर लोगे तुम आसानी से फिर इसको याद कर सकते हो, हमेशा के लिए तुम्हें ये याद हो जाएगा। तो चलो यहां पर हम लोग देखते हैं एक एक को। तो बच्चों समझना क्या है, समझना ये है कि जैसे दिया गया है तुम्हें साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह दिया जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है। तुमसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो तुम्हें याद करना है इस चार्ट से और तुम्हें बोलना है कि वह होता है 0। फिर पूछा जाएगा बताओ कि साइन 30 डिग्री का मान बच्चों बताओ कितना होता है। तो तुम्हें बोलना है 1/2 होता है। ठीक इसी तरीके से पूछा जाएगा कि साइन देखो 30 डिग्री है, साइन है 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों √3/2। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों 1। तो ऐसे तुम्हें पूछा जाएगा और जैसे ही पूछा जाए तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में दिया जाएगा तो ये मान तुम्हें याद होना चाहिए। ऐसे नहीं तुम्हें कोई चार्ट दिया जाएगा, तुम्हें खोजना है कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, इस तरीके से तुम्हें नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि तुम्हें इसको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो याद करने के पहले देख लो, इस चार्ट को समझ लो। यहां पर साइन कॉस टेन ये 3 ही याद करना है, क्योंकि सेक कॉसेक और कॉट तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, तो वैसे हम लोग याद कर लेंगे। तो कॉसेक कॉट है सेक है, इसको याद करने का जरूरी नहीं होता है, हम लोग को सिर्फ साइन कॉस और टेन ही याद करना है। और यहां इस क्लास में बच्चों तुमको सिर्फ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का ही मान याद करना है। ठीक है, इतनी बात तुम समझ गए। तो यहां देखो, सबसे पहले हम लोग यदि साइन को उठाते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है। इस तरीके से साइन 60 √3/2 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। चार्ट को समझ रहे हो। इस तरीके से cos 0 डिग्री 1 है, cos 30 डिग्री √3/2 है। ठीक है ना। इस तरीके से tan 0 है 0 और tan 30 है 1/√3। समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरीके से ये चार्ट है जो कि एक्सप्लेन मैंने कर दिया। तो चलो बच्चों अब हम लोग इसको एकदम दिमाग में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं। और यदि तुमने प्रैक्टिस करते रहा, इसे तुमने प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चंस बनाते रहोगे, तो जीवन भर ये तुम्हें याद रहेगा। तो बच्चों बहुत सारे ट्रिक तुमको मिल जाएंगे YouTube पे, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से सिखा रहा हूँ। जो मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, अपने क्लास में सिखाता हूँ, वही चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ साथ तुमको प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा तुमको सोचना होगा, इमेजिन करना होगा, विजुअलाइज करना होगा, थोड़ा कल्पना करना होगा, उसके बाद ये तुम आसानी से सीख सकते हो। तो चलो सबसे पहला चीज मैं सिखाता हूँ। सबसे पहला चीज कि तुमको सिर्फ साइन का याद करना है, तो कॉस का तुमको आसानी से याद हो जाएगा, और साइन और कॉस का याद हो जाएगा तो बाकी सेक और कॉसेक भी तुमको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग साइन का याद करते हैं। तो चलो अपना दिमाग में एक इमेज बनाओ कि 5 मान हम लोगों को याद करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मान याद करना है। देखो पहला हो गया 0, लास्ट क्या हो गया 90, बीच हो गया 45, फिर ऊपर है 30 और बीच इधर क्या है 60 है। ऐसा दिमाग में इमेजिन बनाओ, इमेजिनेशन करो, सोचो। देखो सबसे ऊपर क्या हो गया, बोलो अपना दिमाग में सोचो 0 डिग्री के
और नीचे क्या हो गया 90 डिग्री। ऊपर है बच्चों 0 डिग्री, नीचे है 90 डिग्री। एकदम दिमाग में बन रहा है, ऊपर है 0 डिग्री, नीचे है 90 डिग्री और बीच में है 45 डिग्री। दिमाग में बनाओ कि बीच में क्या है 45 डिग्री। देखो तुम मेरे साथ याद करो, यहां पर बहुत आसानी से मैं तुम्हें यहां सिखाने वाला हूं। ऊपर 0 डिग्री, नीचे 90 डिग्री, बीच में 45 डिग्री। देख लो, ऊपर 0, नीचे 90, बीच में 45। ऐसा इमेज बना तुम्हारे दिमाग में। आंख मूंदो और देखो ऐसा आ रहा है क्या। अब देखो, अब ऊपर के एक नीचे है 30 डिग्री और नीचे से एक ऊपर है 60 डिग्री। अब पूरा तुम इमेजिन करो, डिग्री को याद करो। इसके आगे हम लोग साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और ये क्या हो गया साइन 90 डिग्री। ठीक है, हो गया, दिमाग में इमेज बन गया। अब चलो इसके मान को याद करते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, मान जो है 0 और 1 के बीच में होगा। पहले है 0, एकदम 0 से स्टार्ट करना, 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है। तो देख लो साइन 0 0 कितना आसान है। पहला बार तो ऐसे ही याद हो गया, याद नहीं हुआ। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 है वो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य है, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है 1 तक जाना है। तो लास्ट वाला क्या है बताओ साइन 90। तो साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया। एकदम खट से याद हो गया, तुम्हें 2 को याद करा दिया मैंने। देखो साइन 0 क्या हो गया 0 और साइन 90 क्या हो गया 1। तो जल्दी से इमेजिन करो, ऊपर क्या था 0, नीचे क्या था 90, तो साइन 90 क्या हो गया 1, साइन 0 क्या हो गया 0। याद हो गया ना 2 वो। चलो एकदम बहुत अच्छे। अब देखो, अब एकदम बीच में आ जाओ और बीच में क्या है 1/√2। तो बच्चों थोड़ा इमेजिनेशन करो, थोड़ा सोचो कि बीच में क्या है 1/√2, 1/√2, 1/√2। ध्यान से देखो, ऊपर क्या हो गया 0, नीचे क्या हो गया 1, बीच में क्या है 1/√2 है। 3 याद हो रहा है बच्चों, देखना 0, ये क्या हो गया बच्चों 0, ये हो गया 1 और बीच वाला क्या हो गया 1/√2। तो देखना मैं पूछते जाऊंगा, तुम जल्दी जल्दी बताते जाना। साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 0 0 और साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 90 जल्दी बताओ साइन 90 क्या है, साइन 90 है 1। साइन 0 बताओ, साइन 0 क्या है, साइन 0 है 0। तो बताओ साइन 45 कितना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, साइन 45 कितना है 1/√2। देखो 3 याद हो जाएगा, ऐसे ही याद करना है, सिंपल तरीके से याद कर लेना है। अब बच गया 2, तो 2 में एक है बहुत भारी भारी और एक है बहुत हल्का हल्का। देख लो यहां जो साइन 30 है, अरे साइन 30 1/2 है। साइन 30 क्या है 1/2 है, कोई खास है नहीं, 1/2 है, एकदम सिंपल सा है। लेकिन साइन 60 क्या है √3/2 है। साइन 60 क्या है √3/2। साइन 30 कोई खास नहीं है, साइन 30 क्या है 1/2 है, लेकिन साइन 60 क्या है √3/2 है। देखो कितने आसानी से याद हो गया। तो मैं बोलते जाता हूं, यदि तुम बोल पाए बच्चों, यदि तुमने ध्यान से इसे देखा है तो तुम्हें जरूर याद हो गया होगा। देखना बीच वाला कौन है जल्दी बताओ, साइन 45 है। बीच वाला जल्दी बताओ, साइन 45 कितना है 1/√2। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2। शुरू कहां से था साइन 0 से, और साइन 0 क्या है 0, साइन 0 क्या है 0, साइन 45 क्या है 1/√2। तो यहां देख के नहीं बोलना है, दिमाग में अपना जो पिक्चर तुमने बनाया है साइन 45 1/√2 उसको बोलना है तुम्हें, ठीक है। अब बोलो साइन 90, साइन 90 क्या हो गया 0, साइन 90 क्या हो गया 0। गलत है, साइन 90 1 है बच्चों, 1। देख लो साइन 90 क्या है 1 है, ठीक है। 0 से 1, बीच में 1/√2, कोई दिक्कत। साइन 30 क्या है, बहुत आसान है सर 1/2 है। साइन 30 बहुत आसान है 1/2 है। और साइन 60 क्या है √3/2 है। साइन 60 क्या है √3/2 है। तो ये भारी भारी हो गया ना, तो बहुत आसानी से ये पूरा इमेजिन करो, इमेजिन जल्दी से दिमाग में उसको लाओ, दिमाग में लाओ कि क्या क्या मैंने याद किया गलत है कि सही है। मैं पूछते जाऊंगा तुम बताते जाना। साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 कहां है बीच में है, साइन 45 कहां है बीच में है, कितना है 1/√2 है।
ठीक है। चलो साइन 90 कितना हो गया 1, साइन 0 क्या हो गया 0, बीच वाला क्या हो गया 1/√2, ये क्या हो गया साइन 30 1/2 और साइन 60 क्या हो गया √3/2। तो बच्चों मैं जैसे जैसे बोला, यदि तुमने बोला होगा तो विश्वास मानो तुम्हें याद हो गया होगा। जरा सोचो, जरा इमेजिन करो, वीडियो को ऐसे इसको देखो मत, थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन को यूज करो, कल्पना शक्ति को यूज करो, तुम आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो देखो अब दिमाग में इमेजिन करो, सबसे पहले 0, फिर 1/2 दिमाग में लिखा होना चाहिए कि 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया और फिर क्या आ गया 1 आया। देखा तुमने पांचों वैल्यू को याद कर लिया। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब क्या करना है तुम्हें, इस पांचों को एक साथ याद कर लेना है, पांचों को एक साथ बोलना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 के बाद 1/2, 1/2 के बाद 1/√2, 1/√2 के बाद √3/2, लास्ट बोलो जल्दी बोलो 1। साइन 90 क्या हो गया 1। मुझे बहुत उम्मीद है बच्चों कि तुम्हें ये याद हो गया हो, क्योंकि जब मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूं अपने बच्चों को तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, और उनमें से शायद ही कोई बच्चा होता है जिसे याद नहीं होता है। हर एक बच्चे को याद हो जाता है और बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जीवन भर याद रहेगा, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुम्हें इसको क्वेश्चन इस पर बनाना पड़ेगा। तो दिमाग में हमेशा बार बार सोचना, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना, चीटिंग मत करना, चार्ट को मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, साइन को यदि याद हम लोगों ने कर लिया तो कॉस भी ठीक उसी तरीके से इसको बस पलट देना है। देखो अब कॉस में उल्टा गिनना है। कॉस देखो ये वाला जो यहां लिखा है ये यहां लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये जो लिखा है वो यहां लिखा है, फिर ये जो लिखा है वो यहां लिखा हुआ है, ये जो लिखा है यहां लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है वो यहां लिखा हुआ है। तो बस उलट दो, लेकिन इसको दिमाग में रखो कि cos 90 क्या होगा 0 होगा, cos 60 क्या होगा 1/2 होगा, cos 45 क्या होगा 1/√2 होगा और cos 60 क्या होगा 1/2 होगा और cos 0 डिग्री क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे करके तुम इसको भी याद कर लिया तुमने, देखा। ये इसीलिए मैंने बोला यदि साइन याद है तो cos भी इस तरीके से याद हो जाएगा। और tan तो मतलब पूछो मत कितना आसान है, tan में तो और भी आसान है, tan भी 0 से शुरू होगा, tan भी याद करो 0 से शुरू होगा और दूसरा हो जाएगा 1/√3। बस ये दो वो याद रखो, बाकी याद हो जाएगा। tan कहां से शुरू होगा 0 से, और tan 30 कितना होगा 1/√3। और फिर देखो 1 का यहां पर 1 लिख दो और √3 का √3 लिख दो, हो गया। और ये नॉट डिफाइंड है, इसको याद ही नहीं करना, देखा कितना आसान है। तो 0 1/√3, 1√3 हो गया ना याद। 0 1/√3, 1√3, ठीक है। तो यहां दो ही याद करना पड़ा, सबसे पहला 0 याद करना पड़ा। 0 tan 0 क्या हो गया 0, tan 30 डिग्री क्या हो गया 1/√3, फिर 1 का 1 और √3 का √3 हो गया, यानी tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया बच्चों √3। tan 45 क्या हो गया 1, tan 30 क्या हो गया बच्चों 1/√3 और tan 0 क्या हो गया बच्चों 0। इस तरीके से देखा बच्चों कितने आसानी से हम लोगों ने साइन कॉस tan को बना लिया। अब यदि देखो लिखा हुआ है तुम्हारा, मान लो लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, तुमसे पूछा जाए जल्दी बताओ तो कितना होगा साइन 45 डिग्री। अच्छा 1/√3, वेरी गुड, ये √2 होगा, 1/√3 नहीं होगा। 1/√3 किसका है बच्चों बताओ, tan 30 का है। देखो गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने सही भी बताया हो, ठीक है। तो यानी कि साइन 45 होता है 1/√2। तो यदि cosec 45 पूछेगा बच्चों तो इसको याद नहीं करना है, cosec 45 क्या हो जाएगा √2/1, बस हो गया, यही वाला इसको उलट देना है, ठीक है। इस तरीके से यदि साइन का याद है, कॉस का याद है, tan का याद है, तो cosec, sec और cot का याद करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको बस रेसिप्रोकल, जैसे मैंने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec, cos का क्या होता है sec, tan का क्या होता है cot, तो उसी को बस लिख देना होता है। यदि तुम्हें वो याद नहीं है तो पीछे जो मैंने वीडियो बनाया है उन वीडियोस को जरूर देखो।
तो बच्चों अब क्या करना है तुम्हें, अब इसको प्रैक्टिस करना है। यदि इसको प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते तुम्हें ये याद हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। चलो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। मैं इधर उधर से पूछता हूं, देखता हूं तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यदि प्रैक्टिस करोगे दिमाग लगा लगा के तो जरूर याद हो जाएगा। तो ये वाला सीक्वेंस तुमको याद करना है, एकदम सीक्वेंस याद कर लो। रट के भी याद कर सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे भी याद कर सकते हो, दिमाग लगा के भाई याद कर सकते हो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ऐसे करके याद कर लो। इसी को पलट दो तो कॉस हो जाएगा। 10 के लिए 0 1/√3 1 और √3। देखो मैं वहां देख रहा हूं, यहां बोल रहा हूं, यानी कि दिमाग में मैं देख रहा हूं, दिमाग में देख देख के मैं बोल रहा हूं। ये सारी चीजें तुम भी बोल सकते हो। इस वीडियो को बंद करना, बंद करने के बाद तुम इन सारे चीजों को दिमाग में बोल के देखना। नहीं हो पा रहा है तो फिर से वीडियो ऑन करना, जैसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे फिर से रिवाइज करना। और जैसे ही तुम रिवाइज करोगे इसको जैसे मैंने बताया तो तुम्हें एकदम याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। बहुत लोगों को मैंने याद कराया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है याद करने का। थैंक यू।